एक राजा था, उसके घर में कोई संतान नहीं थी। उस राजा ने अपने पुरोहित से कहा कि महाराज मेरे घर में कभी कोई संतान नहीं होगी क्या? पुरोहित ने एक अनुष्ठान करवाया और अनुष्ठान के बाद में उस राजा के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया। पुत्री का जन्म हुआ, राजा के पूरे राजभवन में, उसके संपूर्ण राज्य में आनंद की हिलोरें उठने लगी। सब आनंदित हो गए, हमारे राजा के यहाँ पुत्री हुई है। राजा ने पुरोहित से कहा कि मेरी पुत्री की कुंडली बनाइए और इसका भविष्य कथन कीजिए। पुरोहित ने कुंडली तैयार की और जब कुंडली तैयार करके उसमें देखा तो भविष्य तो ऐसा था, वो साक्षात लक्ष्मी ही थी, लक्ष्मी का ही अंश थी। जिस घर में जाएगी, जहां रहेगी, वहां पर धन की मानो जैसे वर्षा हुआ करेगी। पुरोहित के मन में लोभ उत्पन्न हो गया और उसने मन में विचार किया, यदि किसी न किसी प्रकार कैसे भी ये कन्या यदि मेरे घर आ जाए तो इसका भाग्य इतना प्रबल है कि धन से लबालब कर देगी मेरे घर को, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और पुरोहित ने अपनी लोभ में आकर के अपनी दूषित मति का प्रयोग करते हुए राजा के सामने झूठ प्रस्तुत किया कि महाराज क्षमा करें, लेकिन मैंने भविष्य देखा है, आपकी पुत्री किसी राक्षस की छाया पड़ने से इस पुत्री का दुष्प्रभाव जिस घर में जाएगी उस पर पड़ेगा। यदि आपके यहां रहेगी तो जब तक रहेगी आपका संपूर्ण राज्य, आपका संपूर्ण भवन एक प्रकार से कंगाल होता चला जाएगा। मैंने देखा है कि कुछ वर्षों बाद आपके राज्य में भूखमरी हो जाएगी, महामारी फैल जाएगी और उस सब का कारण होगा ये पुत्री। राजा घबरा गए, बोले क्या करूं प्रभु मैं? बोले एक ही उपाय है राजन, आप अपनी इस पुत्री को नदी में प्रवाहित कर दीजिए। राजा घबरा गया, बोले आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं कैसे अपनी पुत्री को अपने से दूर कर सकता हूं? तब पुरोहित ने कहा कि देखिए महाराज, मैं तो आपका शुभ चिंतक हूं। पुत्री एक बार को चली जाए तो दोबारा संतान उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन साम्राज्य यदि चला गया, राज्य यदि चला गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए विचार कीजिए, आप राजा हैं, केवल अपने सुख का विषय मत रखिएगा, सबका सुख खोजिए, देखिए, जिसमें सबका सुख हो वही कीजिए। राजा ने अपने हृदय पर पत्थर रख के हाँ कर दिया, लेकिन कहा कि मैं अपनी पुत्री के संपूर्ण विवाह तक जितना खर्चा कर सकता था, जितना मुझे खर्चा करना था, जो मेरा दायित्व है, मैं उसको पूरा करूंगा। और एक बक्से में अपनी पुत्री